हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आप सबसे बड़ी खुशखबरी जानते होंगे कि एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें लगभग 26,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कितनी एज मांगी गई है, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए आए हैं, तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं इसके बारे में सारी जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2023-24 भर्ती क्या है आ चुकी है, जिसमें कुल पदों की संख्या दी गई है 26,146। यानी अभी तक जो एसएससी की साइट पर जो पदों की संख्या बताई गई है वो 26,146 पद बताए गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 26,146 ही पद रहने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी 24,000 पदों पर भर्ती आई थी। तो शुरू में फॉर्म आए थे तो 24,000 पदों पर भर्ती आई थी, लेकिन वो होते होते क्या वो 50,000 से भी ज्यादा पद हो गए थे। तो उम्मीद है कि इस बार भी पद तो बढ़ाए जाएंगे ही, जरूरी नहीं है कि यही पद रहें, लेकिन फिलहाल तो कितने 26,146 ही हैं। योग्यता क्या मांगी गई है? तो योग्यता मांगी गई है इसमें सिर्फ 10वीं पास। तो जो भी स्टूडेंट सिर्फ 10वीं पास किए हुए हैं वो भी क्या यहां पर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। आयु मांगी गई है 18 से 23 वर्ष। जो भी स्टूडेंट 18 से, यानी मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो जो भी 18 से 23 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो क्या अपना फॉर्म यहां पर डाल सकते हैं। आवेदन की तिथि क्या है? तो 24/11/2023। तो 24/11/2023 को ही नाइट में लगभग 9 बजे के बाद ही नोटिफिकेशन आया था, यानी कि एसएससी के फॉर्म आए थे एसएससी की साइट पर, और ये तभी से क्या इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। तो 24/11/2023 से फॉर्म आप डाल सकते हैं और अंतिम तिथि दी गई है 31/12/2023। तो आप 24/11/2023 से 31/12/2023 के बीच कभी भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना है कि आप 31 तारीख को ही फॉर्म कराने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, आपको 31 तारीख से पहले ही, यानी लगभग एक सप्ताह पहले अपना फॉर्म करा देना है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में साइट में कोई दिक्कत आए, क्योंकि अंत में जाके साइट बिजी हो जाती है, और बिजी होती है तो हो सकता है आपका फॉर्म रह जाए। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि फॉर्म जो है वो एक सप्ताह पहले ही आपको करा देना चाहिए। करेक्शन, क्या फॉर्म में करेक्शन हो सकता है? तो हाँ, इस बार करेक्शन की भी इसमें डेट दी गई है, क्योंकि पिछली बार करेक्शन का कोई प्रावधान नहीं था। अगर आपके फॉर्म में मान लीजिए फोटो गलत है या सिग्नेचर गलत है, तो बाई मिस्टेक कोई भी कमी होती है, तो आप 4 से 6 जनवरी के बीच क्या है उसमें करेक्शन करा सकते हैं। भाई इसमें क्या है कि आपको थोड़ा चार्ज देना होगा, बिना चार्ज के क्या है यहां पर करेक्शन नहीं हो सकता। यहां पर पहले आपको चार्ज देना होगा, फिर आप करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मात्र 4 से 6 तारीख के बीच, बहुत कम समय दिया, 4 से 6 तारीख के बीच। तो पहले तो आप कोशिश करिए कि कोई गलती ही ना हो फॉर्म के अंदर, और अगर बाई मिस्टेक कोई गलती होती है तो क्या है कि आप 4 से 6 के बीच उसको जरूर सही करा लें, वरना आगे आपका फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट हो जाएगा तो आप पेपर नहीं दे पाओगे, तो आप हो सकता है सिलेक्शन से दूर रह जाए। अगला पॉइंट क्या रहेगा, क्या आयु में छूट मिलने वाली है? तो हाँ, बिल्कुल आयु में छूट मिलेगी, जिसमें एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि जो 18 से 23 वर्ष की आयु है, 23 में 5 वर्ष और ऐड कर दिए तो जो 28 वर्ष है, तो एससी और एसटी वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं वो 28 वर्ष की आयु तक के क्या यहां पर फॉर्म डाल सकते हैं। वही ओबीसी को जो छूट दी गई है वो 3 वर्ष की दी गई है, तो 23 + 3 मतलब कि 26 वर्ष। तो जो ओबीसी वर्ग वाले स्टूडेंट हैं वो 26 वर्ष तक क्या है अपना फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब जिनकी आयु 26 वर्ष भी है तो यहां पर वो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। जन्म तिथि कब से कब तक की होनी चाहिए? तो ऐसे स्टूडेंट जिनका जन्म 2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच हुआ है वो अपना फॉर्म यहां पर एसएससी जीडी में डाल सकते हैं। यानी 2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच उसका जन्म कभी का भी है, चाहे वो 1/1/2006 को ही क्यों नहीं जन्मा हो, तो वो क्या है इस भर्ती में फॉर्म अपना डाल सकता है।
फिजिकल टेस्ट में क्या है, तो फिजिकल टेस्ट में आपकी दौड़ होगी, जिसमें मेल के लिए दौड़ है 5 किलोमीटर और समय दिया गया 24 मिनट। वही फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, समय दिया है 8.5 मिनट। मतलब कि 5 किलोमीटर की रेस लगानी होगी मेल कैंडिडेट को 24 मिनट के अंदर और 1600 मीटर की रेस लगानी होगी फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट के अंदर। तो यहां पर जो टाइम दिया है वो उसमें उस टाइम के अंदर आपको रेस लगानी ही लगानी है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप पहले पहुंच जाओ तो कुछ बच्चे पकड़े जाएंगे, तो ऐसा यहां कोई प्रावधान नहीं है। बस आपको क्या है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको रेस लगानी ही है, बस और कुछ नहीं। वही हाइट की बात करें तो मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है, जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। तो ऐसे कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर हाइट वाले, वही इस भर्ती में सिलेक्टेड हो सकते हैं। आप पेपर तो भले ही दे लेंगे, लेकिन जिसकी हाइट इस हाइट के अंदर है, यानी इतनी हाइट है, तभी क्या है वो फाइनल सिलेक्शन लेगा। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट मांगा गया 80 से 85 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्मली चेस्ट 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर, नॉर्मली 80 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं मांगा गया है, तो यहां पर जो सिर्फ चेस्ट मांगा जाता है वो मेल कैंडिडेट का मांगा जाता है 80 से 85। फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं होगा। सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में रीजनिंग पूछी जाएगी, जीएस, गणित, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश क्या ऑप्शनल होंगे, या तो आप हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश। जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी ले सकता है और जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो इंग्लिश भी ले सकता है, ये ऑप्शनल होती हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। वहीं जीएस के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। गणित के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे और हिंदी या इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। तो कुल प्रश्न जो होंगे हमारे पास 80 होंगे, जिनके लिए आपको 160 नंबर दिए जाएंगे। तो जो आपका पेपर होने वाला है वो 80 क्वेश्चन पर 160 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसके लिए समय दिया जाएगा मात्र 60 मिनट। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि 80 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का समय होगा। तो यहां पर आपको स्पेशली ध्यान देना है कि पेपर के अंदर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं करना है। जो नहीं होता छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। 80 क्वेश्चन है, समय है 60 मिनट। नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल है 1/4 की। जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपका सही में से भी 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया है तो 0.5 नंबर आपका सही वाले क्वेश्चन में से भी काट लिया जाएगा। तो स्पेशली ध्यान रखना है आपको क्या है कि नेगेटिव मार्किंग से हमें यहां पर बचना है। और जो भी स्टूडेंट एसएससी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनका अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।